हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए फिर से लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 10, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। गाइस, आइए देखते हैं आज का ये क्लास। पिछले वीडियो में आपको इंग्लिश के 5 वर्ड्स दिए गए थे जिसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना था। तो गाइस देखते हैं आज का पहला वर्ड। तो पहला वर्ड है आपका इन्वायरमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है वातावरण और उर्दू में बोलते हैं माहौल। गाइस, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा वर्ड है आपका फ्यूजिटिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भगोड़ा और उर्दू में बोलते हैं मफरूर। तीसरा वर्ड है आपका फॉलोवर। फॉलोवर का हिंदी मीनिंग होता है अनुयायी और उर्दू में बोलते हैं पैरोकार। चौथा वर्ड है आपका एब्यूसिव। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपमानजनक और उर्दू में बोलते हैं गाली देना। पांचवा वर्ड है आपका सेगमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है खंड और उर्दू में बोलते हैं टुकड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। गाइस, पिछले वीडियो में आपको ये पैसेज दिया गया था जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाया गया था। गाइस, एज अ होमवर्क आपको यही पैसेज दिया गया था और उर्दू ट्रांसलेशन करके दिखाना था। तो गाइस, इसको देख लेते हैं। आपका पैसेज है इकोनॉमिक empowerment is central to women's ability to overcome poverty, cope with shocks and improve their well-being। तो गाइस, इसका उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसका उर्दू मीनिंग होता है माशी बाख्तियारी। माशी बाख्तियारी ख़वातीन गाइस जो है मीनिंग वोमेंस। ख़वातीन की गुर्बत यानी पोवर्टी, ख़वातीन की गुर्बत पर काबू पाना ओवरकम, काबू पाने, झटकों से निमटने कॉप विद शॉक्स यानी झटकों से निमटने, और उनकी फलाह बहबूद का होता है वेल बीइंग, उनकी वेल बीइंग बेहतर बनाने की सलाहियत का मीनिंग होता है एबिलिटी। सलाहियत का मरकज़ होता है सेंट्रल। तो गाइस, ये हो गया कि माशी बाख्तियारी ख़वातीन की गुर्बत पर काबू पाने, झटकों से निमटने और उनकी फलाह व बहबूद को बेहतर बनाने की सलाहियत का मरकज़ है। आगे देखते हैं गाइस। आगे है व्हेन वुमेन रियलाइज देयर इकोनॉमिक गोल्स, वेदर इट्स ग्रोइंग अ बिजनेस, इम्प्रूविंग देयर होम और इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग और एजुकेशन, they are more resilient and able to provide for themselves and their families। तो गाइज, इसका मीनिंग देख लेते हैं कि जब ख़वातीन अपनी माशी अहदाफ होता है गाइज इकोनॉमिक गोल्स का मीनिंग होता है हदफ, और जब गोल से बोलेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा अहदाफ। तो हदफ मीन्स मकसद। तो जब ख़वातीन अपने माशी अहदाफ यानी इकोनॉमिक गोल्स का एहसास हो जाता है, एहसास का मीनिंग होता है गाइज रियलाइज जो है यहाँ पे है, देखेंगे व्हेन वुमेन रियलाइज देयर इकोनॉमिक गोल्स। जब ख़वातीन को अपने माशी अहदाफ का एहसास हो जाता है यानी रियलाइज हो जाता है। खा मीनिंग होता है वेदर मीन्स खा वो कारोबार में इजाफा कर रहा हो यानी इट्स ग्रोइंग अ बिजनेस, यानी कारोबार में इजाफा कर रहा हो। अपने घर को बेहतर बनाए यानी इम्प्रूविंग देयर होम्स, अपने घर को बेहतर बनाए, और इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग और एजुकेशन या तालीम और तरबियत में सरमायाकारी करे। सरमायाकारी का मतलब होता है इन्वेस्ट करना यानी सरमायाकारी करना।
वो ज़्यादा लचकदार, वो ज़्यादा लचकदार जो मीनिंग होगा इस, यानी मोर रिसाइलेंट, रिसाइलेंट का मतलब ज़्यादा लचकदार, एंड एबल टू प्रोवाइड फॉर देम सेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, वो ज़्यादा लचकदार और अपने अहले खाना जो होगा देयर फैमिलीज, अपने अहले खाना की फराहमी, फराहमी का मीनिंग होता है प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स फराहम करना, देना, प्रोवाइड फराहमी के काबिल हो जाती हैं, यानी एबल मीन्स काबिल होना, यहाँ एबल है, एबल मीन्स काबिल होना, काबिल हो जाती हैं। उसके बाद है गाइस काबिल हो जाती हैं। यट ग्लोबली वुमेन कंटिन्यू टू ट्रायल मैन इनफॉर्मल लेबर्स फोर्स पार्टिसिपेशन लैंड एंड पॉवर्टी ओनरशिप एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक क्रेडिट एंड सेविंग्स। गाइज इसका मीनिंग होगा कि फिर भी का मीनिंग होगा यट, यट मीन्स फिर भी आलमी सतह पर, आलमी सतह का मीनिंग होगा ग्लोबली, आलमी सतह पर ख़वातीन मज़दूरों की बाज़ाब्ता शिरकत जो मीनिंग होगा वो होगा पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मीन्स शिरकत ज़मीन व जायदाद की मिल्कियत, यानी लैंड एंड पॉवर्टी ओनरशिप, ओनरशिप मीन्स मीनिंग होता है मिल्कियत और कर्ज़ों और महफूज जैसी माली खिदमत। तो कर्ज़ों का होगा क्रेडिट और सेविंग्स का होगा माली, कर्ज़ों और महफूज जैसी, लाइक मीन्स जैसी, माली खिदमत यानी फिनंशियल सर्विसेज, माली खिदमत तक रसाई के लिए, टू एक्सेस का मतलब रसाई के सिलसिले में मर्दों को पीछे छोड़ती हैं। मर्दों को पीछे छोड़ने का जो मीनिंग होगा गाइस वो यहाँ होगा कि टू या कंटिन्यू टू ट्रायल मैन, यानी मर्दों को पीछे छोड़ती हैं। तो गाइस आगे देखते हैं, आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो गाइस पहले ये वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है आज आपका ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है हस्तांतरण, उर्दू में बोलते हैं मुंतकिली, यानी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। और दूसरा वर्ड है गाइस आपका ऑटोनोमस का मतलब होता है ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वशासी और उर्दू में बोलते हैं खुद मुख्तार। तीसरा वर्ड है आपका गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मीनिंग होता है हिंदी में सहभागिता और उर्दू में बोलते हैं इश्तिराक। चौथा वर्ड है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह है लॉबी। लॉबी का मतलब होता है सबाकच और उर्दू में बोलते हैं इजलासगाह। पांचवा वर्ड है आपका इंटायर। इंटायर का मतलब होता है समग्र और उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल या कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। होमवर्क देख लेते हैं। 5 वर्ड आपको एज अ होमवर्क दिया जाता है, आपको इसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना है। पहला वर्ड है आपका इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा है कंपेयर, तीसरा है नेशन, चौथा है प्रोग्रेसिव, पांचवा है हंगर स्ट्राइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और जेन्युइन वर्ड है जो आमतौर से यूज़ होता है। गाइज आर्टिकल का अब तक हमने रूल पढ़ लिया है 7 तक, ये 8वां रूल है और 8वां रूल ये द का है कि गाइज हम द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो गाइज द का इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन अ पर्टिकुलर और डेफिनेट रेफरेंस इज मेड टू देम, कि अगण्य संज्ञा जब किसी विशेष या निश्चित संदर्भ के लिए बनाई जाती है तो द का प्रयोग करते हैं। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है और वो निश्चित है या ख़ास है तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलेंगे कि द मिल्क इज स्टेल, यानी दूध बासी है, तो जब हम दूध का तज़किरा करेंगे और बोलेंगे कि दूध बासी है तो उस वक्त वैसा दूध जो है वो बासी हो जाएगा, यानी कि वो दूध जो ताज़ा के बारे में नहीं बोला जा रहा बल्कि वो दूध क्या है, जिस दूध के बारे में हम बोल रहे हैं वो दूध क्या है, स्टेल है यानी बासी है। तो इस वजह से यानी कि बासी होने की वजह से दूध के यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। तो गाइज आगे देख लेते हैं। आगे ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसलेशन जो हमने उठाया है महात्मा गांधी के बायोग्राफी से, इसको देख लेते हैं। इसका उर्दू ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं, आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाना है। तो पहले एक बार पढ़ देते हैं कि इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस इन 1947 फॉलोड बाय द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947 एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, गांधी सेड
बिफोर पार्टिसिपेशन इंडिया माई बॉडी विल हैव टू बी कट इनटू पीसेस। तो गाइज इसका उर्दू मीनिंग कर देते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की। 1947 में हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की। उसके बाद 1947 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग और तकसीम पर महात्मा गांधी ने कहा हिंदुस्तान की तकसीम से पहले मेरे जिस्म को दो टुकड़ों में काटना पड़ेगा। यानी कि मेरे जिस्मों को दो टुकड़ों में काटना पड़ेगा। उसके बाद है गाइस कि अबाउट 1 मिलियन पीपल डाइज इन द ब्लडी राइट्स until participation was reluctantly asserted by Gandhi as the only way to stop the civil war। तो गाइज इसका मतलब है कि इस खूनी फसादात में करीब 10 लाख अफराद लुक्मे अजल हो गए। तो लुक्मे अजल हो गए वो किसका मीनिंग हुआ बताते हैं गाइस कि ये जो है अबाउट 1 मिलियन पीपल डाइज का मतलब होता है, डाइज का मतलब मरना यानी लुक्मे अजल होना। इन ब्लडी राइट्स का मतलब होगा खूनी फसादात। ब्लडी राइट्स का मतलब क्या होगा? खूनी फसादात। अंटिल पार्टिसिपेशन यानी पार्टिसिपेशन के वक्त अंटिल पार्टिसिपेशन वाज रिलुकेंटली asserted by Gandhi as only way to stop the civil war। तो गाइज इसका मीनिंग कर देते हैं कि जब तक कि गांधी की तरफ से तकसीम को ना चाहते हुए खाना जंगी को रोकने का वाहिद रास्ता था। यानी कि खाना जंगी को रोकने का वाहिद रास्ता क्या था कि गांधी जी को तकसीम को कबूल करना था। उसके बाद गाइज देखते हैं आगे का है कि ही अर्ज्ड द कांग्रेस पार्टी टू एक्सेप्ट पार्टिसिपेशन। यानी गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी पर जोर डाला कि वो तकसीम को कबूल करें। एंड लॉन्च्ड हिज लास्ट फास्ट इनटू डेथ कैंपेन इन दिल्ली। तो और गांधी जी ने यानी गांधी जी ने दिल्ली में अपनी आखिरी मुहिम मौत तक भूख हड़ताल करने का आगाज़ किया। यानी गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि जब तक ये मतलब कि ये पार्टिसिपेशन के वक्त यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था इसमें खूनी फसादात रुक ना जाए तब तक हम क्या करेंगे? हंगर स्ट्राइक करेंगे यानी भूख हड़ताल करेंगे। यही मतलब है फास्ट इनटू डेथ यानी कि अपने मरने तक भूखा रहना। इन दिल्ली कॉलिंग फॉर अ स्टॉप टू ऑल वायलेंस यानी कि तमाम वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी ने इस मुहिम का आगाज़ किया था। तमाम तशद्दुद को रोकने का मुतालबा किया। गांधी ने तकसीम मुआहदे के एजाज़ में, तो इसका मीनिंग होगा गाइस कि गांधी ऑल्सो कॉल टू गिव पाकिस्तान द यानी 55 करोड़ रुपीज़ इन ऑनर ऑफ पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। यानी गांधी की तरफ से गांधी ने तकसीम मुआहदे के एजाज़ में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का मुतालबा भी किया। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं मुतालबा क्या है। ही ट्राई टू प्रिवेंट इनस्टेबिलिटी एंड एंगर अगेंस्ट इंडिया। और गांधी जी ने और उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अदम इस्तेहकाम का मतलब होगा इनस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम और एंगर मतलब गुस्सा को रोकने की भी कोशिश की। यानी हंगर स्ट्राइक करके गांधी जी ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अदम इस्तेहकाम और गुस्सा को रोकने की कोशिश की। गाइस आगे देखते हैं होमवर्क है। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। गाइस हमने इसका उर्दू ट्रांसलेशन करके दिखाया है, आपको एज अ होमवर्क इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है और ये हिंदी ट्रांसलेशन को करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी जाके कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कॉल कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा आज का ये हमारा क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर लौटेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।